71वां प्रकरण है जो पूर्ण हो रहा है और 72वां प्रकरण प्रारंभ होगा। श्री महामत हुक्मे कहाई के कर्यो हृदय में प्रकाश, साकुंडल चरण प्रताप थे ग्रह्यो स्नेह कर उल्लास, ग्रह्यो स्नेह कर उल्लास। सुनियो साथ सकल ब्रह्म सृष्टि, निरखो धनि खोल निज दृष्टि, अगम अगोचर वेद बतावे, अक्षर जाको पार न पावे। सो प्रभु कारज कारण पाए, बैठे निज परनामे आए। सखे साकुंडल जगाय जुलिन्हो, अपनी जान कृपा जो कीन्हो। करि पहचान पुरे इन ठाम, सेवे साकुंडल धनि कर धाम। देखा देखी महाराज के जोए, ईमान ले आए या समय सोए। तिनकी छाती ऊपर आन, बस बसा करने लगा शैतान। दिल की आंख नहीं जो ताको, क्यों पहचान जो होए वाको। श्री राज छिपाए कुरान की बात, आवे महाराज से विख्यात। सो पहचान के वास्ते आप, इनको प्रगट करने प्रताप, इनको प्रगट करने प्रताप। सुनियो साध सकल ब्रह्म सृष्टि। सने सखी जी महाराज बहुत भावपूर्ण ढंग से 72वें प्रकरण की शुरुआत करते हैं। सुनियो सात सकल ब्रह्म सृष्टि। हे संपूर्ण ब्रह्म सृष्टियों, आप जरा मेरी बात को ध्यान से श्रवण करें। देखिए, इस संसार में 3 प्रकार के लोगों को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। अलग अलग नाम से हम बात करते हैं, लेकिन इनकी श्रेणियां 3 प्रकार की हैं। शास्त्र में उनको कहते हैं बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त। ध्यान दे के श्रवण करेंगे, मुझे लगता है बहुत ही भावपूर्ण ढंग से श्रवण करेंगे। बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त। जो इन्हीं को श्री प्राणनाथ जी महाराज के साहित्य में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि कहा जाता है। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, यानी 3 प्रकार का 3 सृष्टि इनको कहा जाता है। 3 प्रकार की परंपरा का संयोजन किया गया है। ब्रह्म सृष्टि किसे कहते हैं? जिसको मुक्त आत्मा कहा गया है शास्त्रों में, उसे श्री प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। माया में भले भूली हुई हूं यह आत्मा, लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जब सद्गुरु महाराज का ज्ञान प्राप्त होता है, तो इनको जगते हुए देर नहीं लगता है। स्वामी जी ने वाणी में कहा है कि जैसे बिजली चमकती है, जैसे आकाश में बिजली कौंधती है, इसी भांति ब्रह्म सृष्टि का हृदय एकदम परिवर्तन हो जाता है। माया में भूले हुए हैं, माया जुड़ी हुई है,
माया के संसार में आए हुए हैं, लेकिन जहां इनको कोई ब्रह्म चर्चा करने वाला कोई सद्गुरु प्राप्त हो जाए, कोई धाम का सद्गुरु प्राप्त हो जाए, तो वाणी श्रवण करते ही तुरंत इनकी जागृति हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों ने बीतक चर्चा में सिद्धपुर की कथा सुनी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब सूरत से गुजरात हो करके दिल्ली जाने के लिए तैयारी करते हैं, मेरता पहुंचने से पहले सिद्धपुर जो पुराण प्रसिद्ध स्थान है, गुजरात और राजस्थान का यह बॉर्डर में है, इसको माता गया भी कहते हैं। सिद्धपुर में आने पर वो जो रेवादास, जिसका दूसरा नाम था भगवान दास, सिद्धपुर एक तीर्थ है, तो यहाँ पंडे पुरोहित बहुत रहते हैं। जैसे वो पंडा था तो उसको स्वामी जी ने एक स्वर्ण मुद्रा दे दी दक्षिणा में, और लोभ परवश कुछ अन्य मुद्राओं को प्राप्त करने के लिए स्वामी जी के पीछे पीछे याचना की दृष्टि से चल पड़ा था। और गोवर्धन भट्ट ने कहा कि कैसे पंडित हो तुम, इतने बड़े महापुरुष जो तुम्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकते हैं, इनके आगे स्वर्ण मुद्रा के लिए भिक्षा मांगते हो। तब उसकी याचना पर स्वामी जी ने परमधाम की 4 बातें कही थी। अब यह जो पंडा था पुरोहित, ये 6 महीने तक रटता रहा, बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी भावना के साथ में, इनके वचनों से मेरा आत्म कल्याण होगा, इस पवित्र भावना से वह ब्राह्मण, वह पुरोहित स्वामी जी के मुखारबिंद से प्रकट हुई ये 4 बातें रटता रहा। और उसके एक परम मित्र थे केशवदास, कहीं गए हुए होंगे, आए, बड़े मित्र थे दोनों। केशवदास ने पूछा, रेवादास कहाँ है? तो ये तो एक कोठड़ी में बैठ करके जाप कर रहे हैं। तो जब न बोलने वाले रेवादास को अनुनय विनय करके अब तुम मौन खोल लिया, फिर उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय साधु इधर आए थे, मैं लोभ परवश होकर के ऐसा कृत्य किया मैंने, किंतु उन्होंने मुझे यह कुछ अलौकिक अनूठी, जो वेद में भी नहीं है, गीता में भी नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन उन्होंने यह अनूठी बात मुझे कही और मैं उसको मंत्र मान करके जाप कर रहा हूं। जब उसी बात को केशवदास ने सुना तो केशवदास जी सुनते ही तुरंत उसको कहा, अरे रेवादास, ये कोई क्षत्रिय साधु, सौराष्ट्र के सोरठ की भूमि से आया हुआ साधु नहीं था, ये तो क्षर अक्षर से भी परे अक्षरातीत परमधाम से आया हुआ यह कोई अलौकिक दिव्य परमात्मा सरीखा साधु। कहाँ गए? जब उनको पता लगा तो सीधे दिल्ली चल पड़े और दिल्ली में मुलाकात करके उन्होंने तारतम ज्ञान की दीक्षा ली और ऐसे शिष्य बने जिन्होंने जीवन भर सदगुरु का साथ दिया। केशवदास, जिनका मसौदा आपको तारतम वाणी में मिलेगा। अब देखिए, एक व्यक्ति 6 महीने तक उसी बात को रट रहा है, उसी बात को सुन रहा है 6 महीने तक, और एक व्यक्ति सुनते ही ऐसा कहा जाता है इतनी तीव्रता हुई कि वहां से, वहीं एक ही गांव में घर है, लेकिन वहां से घर भी नहीं गए, जो पहना था, जितने गांठ में खर्च था, उतना ही लेकर के वहीं से चल पड़े, ऐसा भी कहना है विद्वानों का। तो जैसे बिजली कौंधती है आकाश में, एकदम एक झटके में इस प्रकार से जाग जाते हैं, उनका नाम है ब्रह्म सृष्टि। इनका जो स्वभाव होता है, ये जरा, इनके स्वभाव में कभी भी कपट नहीं होता है,
ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है। हाँ, भजन के तौर पर परमात्मा से प्रेम करने के तौर में जरूर इनके 3 स्वभाव होते हैं, राजसी, तामसी और स्वातसी, भजन करने में। लेकिन सांसारिक स्वभाव के लिए इनमें तमोगुण होता हो, रजोगुण होता हो, सतोगुण होता हो, नहीं। परमात्मा के भजन बंदगी सुमिरन के लिए 3 प्रकार के स्वभाव इनके होते हैं। ये लोकोत्तर स्वभाव है, इनको संसार से घटाना नहीं चाहिए। इन्हें परमात्मा के साथ गुस्सा भी आता है। जैसे इंद्रावती हैं महराज, ये तामसी सखी हैं, ये परमात्मा से लड़ाई करते हैं, रोती हैं, बिलखती हैं, चिल्लाती हैं, चीखती हैं, दुराग्रह करती हैं। जैसे एक पत्नी अपने पति के साथ चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है, अपरंपार प्रेम करती है, लेकिन पति के चरणों को छोड़ के कहीं जाती नहीं है, ऐसे ही इंद्रावती करती है। ये अलग बात है, स्वभाव बहुत। इसलिए तो ब्रह्म सृष्टि के स्वभाव के लिए वाणी में यत्र तत्र सर्वत्र उनके गुण चिन्हों का वर्णन किया गया है। हम लोग प्रतिदिन जो गाते हैं, अब गुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जित, साहे वसों सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि के एरित, रहवे निर्गुण होए के, और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन, कबहु न दुखावे किन। ऐसी अनेक चौपाइयां हैं जो ब्रह्म सृष्टि के स्वभाव का, गुण का और दिव्यता का वर्णन करती हैं चौपाइयां। तो ये ब्रह्म सृष्टि है। जाग जाने के बाद फिर उनको भूलती नहीं है, अखंड रूप से परम निरंतर परमात्मा को ही भजती रहती है। मुमुक्षु आत्मा, जिनको ईश्वरी सृष्टि कहा गया है, ये ब्रह्म सृष्टि के चरणों की छत्र छाया में, ब्रह्म सृष्टियों के कदमों पर कदम मिला करके उनके अनुयायी बनते हैं। उनको देख करके धीरे 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 ये जागती हैं। और जो जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि में भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। जो जीव सृष्टि होते हैं, अगर वो सतोगुणी हैं तो उनकी जागनी बहुत जल्दी हो जाती है। जो रजोगुणी होते हैं उनको बार बार जगाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें मौज मजा माया बहुत अच्छी लगती है। और जो तमोगुणी होते हैं वो बिल्कुल जागते नहीं हैं, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आदि के परवश होते हैं। और जाग भी गए तो कई बार क्या होता है कि धर्म में रहते रहते भी गड़बड़ियां कर सकते हैं। जैसे विक्रम संवत 1751 में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब संसार छोड़ के चले जाते हैं, तो छत्रसाल जी महाराज ने उस समाज को देखा जो स्वामी जी के साथ आए थे। कुछ काल के उपरांत व्यवस्थापक वो बने थे। अब तो बहुत सारे सुंदर साथ चल बसे थे। जब उनको लगा कि ये अंदर ही अंदर विकृतियां फैल सकती हैं उनके स्वभाव को, आचरणों को देख करके, तब कहते हैं छत्रसाल जी महाराज ने उनको बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित करके परिणय सूत्र में उनको बंधा दिया। यानी जो असली ब्रह्म सृष्टि थे वो या तो प्राणनाथ जी के पहले चले गए या प्राणनाथ जी के साथ साथ में चले गए, अथवा लालदास जी जैसे, केशवदास जी जैसे जिन्हें आज्ञा हुई इतना काम करके आना, तो वो प्राणों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, काम पूरा हुआ और चल पड़े। इन ब्रह्म सृष्टियों के कोई संतान नहीं है, क्योंकि ये संतान कब होती हैं? जब विषय में प्रवृत्त होते हैं। और ब्रह्म सृष्टि एक बार जागने के बाद में सदगुरु के चरणों के आग्रही होकर के सदगुरु के इस धर्म की यात्रा में निकले हैं, तो फिर विषय का ग्रहण कैसे करेंगे वो? इसलिए ये निस्संदेह विशुद्ध आत्माएं होती हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि से परम मुक्त होते हैं, तो फिर संसार में जाने की कोई बात ही नहीं होती है।
ईश्वरी सृष्टि इनके अनुगामी होते हैं, और जो जीव सृष्टि स्वामी जी के साथ साथ आई थी, लेकिन उनके मन से लोभ मोह काम इत्यादि जो धर्म में तो आ गए, लेकिन उन क्षुद्र वासनाएं जो हृदय में अभी बची हुई हैं, तो उसके कारण फिर माया में भी चली जाती हैं, फिर धर्म को संरक्षण पा करके धर्म में भी आते हैं, उनका धीरे धीरे उनका उद्धार होता है। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं वह जो ब्रह्म सृष्टि है, यानी वह जो मुक्त आत्माएं हैं, वो परम धाम की आत्माएं हैं, और ब्रह्म सृष्टियों के चरणों को लक्ष्य बना करके चलने वाली जो ईश्वरी सृष्टि हैं, वो अक्षर ब्रह्म की सृष्टि हैं, और वो ब्रह्म सृष्टि के अनुगामी होती हैं। और जो जीव सृष्टि हैं, माया की सृष्टि, वो नारायण भगवान की सृष्टि हैं। इसलिए ये बार बार माया में धम पछाड़ करते रहते हैं, किंतु इनमें से जो अच्छे योगी हैं, इनमें से जो सात्विक गुण के हैं, वो महापुरुषों का संगत पा करके अपने आप का उद्धार करते हैं। तो यहाँ पर स्नेह सखी जी सुंदर भाव व्यक्त कर रहे हैं। हे ब्रह्म सृष्टियों, आप लोग ध्यान से श्रवण करो। निरखो धनी खोल निज दृष्टि। धनी, गुजरात में धनी कहते हैं मालिक को। जैसे एक स्त्री, पुराने ख्याल की जो स्त्री होगी, वो अपने पतिदेव का परिचय देगी तो ये हमारे धनी हैं। गुजरात में ये शब्द है। गुजरात को छोड़ करके अन्य जगहों पर जो धन वाले को धनी कहते हैं, जिसके पास धन हो, भाई ये आदमी यहाँ का नगर सेठ है, मतलब बड़ा धनी है, धनवान आदमी है, धनी आदमी है ये। किंतु गुजरात में धनी शब्द का प्रयोग होता है पति के लिए। कारण एक स्त्री के लिए, एक परिणीता के लिए उसका सर्वस्व धन है उसका पति। इसलिए वाणी में बार बार धनी शब्द आता है, क्योंकि प्राणनाथ जी का जो शरीर है वो गुजरात का है। इसलिए शरीर गुजरात का होने के नाते उनकी जुबान में बरबस बार बार गुजराती शब्द जरूर प्रकट होते हैं। इसलिए वो परमात्मा को धनी ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलबैरी ना हरे, धनी शब्द का बार बार प्रयोग होता है। तो इसलिए कहते निरखो धनी, परमात्मा को, धनी को देखो, खोल निज दृष्टि। बहुत सुंदर आत्माओं के शब्द हैं ना, एक एक शब्द ख्याल करने वाले शब्द हैं। अपनी दृष्टि खोल करके देखो। कारण क्या है? दूसरों की दृष्टि से देखोगे तो कभी तुम्हारी दृष्टि में कचरा घुस सकता है और तुम्हारी दृष्टि बिगड़ सकती है। अपनी दृष्टि से देखो, यानी अपने अनुभव के दृष्टि से देखो। अपने अनुभव के दृष्टि से देखोगे तो कभी भी तुम्हें अविश्वास नहीं होगा, तुम्हारी निष्ठा भंग नहीं होगी। अपनी आंखें खोल करके देखोगे, तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि जिसके साथ तुम अनुबंधित हो, निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ पकड़ करके वो पार उतारने वाले हैं। इसलिए स्वामी जी ने कहा कि आंखें खोल तू आप अपनी आंखें खोल। निज, यहाँ कहते हैं खोल निज दृष्टि, अपनी दृष्टि को खोल करके देख। क्या देख? अगम अगोचर वेद बतावे। वेद जिसको अगम कहते हैं, वेद बहुत कुछ वर्णन किया वेद में, किंतु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जब पहचान कराने की बात आई तो वेद ने अगम और निगम दो शब्द कहे। अगम शब्द का अर्थ है, वेद कहते हैं मेरी वहां तक गति नहीं है। निगम का अर्थ है कि मैं नहीं जानता हूं। वेद में ये दो शब्द हैं परमात्मा के लिए। अगम, मेरी गति वहां तक नहीं है, मेरा गम वहां तक नहीं है। और निगम, निगम का अर्थ होता है नी नास्ति गमः, मेरा वहां तक, मेरी
बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं है। वेद ने इंद्र के विषय में वर्णन किया है, चंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य इत्यादि के विषय में विशद वर्णन किया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के विषय में विशद वर्णन किया है, नारायण भगवान के विषय में विशद वर्णन किया है, भूगोल खगोल के विषय में विशद वर्णन किया है, ब्रह्मांड के विषय में विशद वर्णन किया है, पुरुष सूक्त आदि के माध्यम से ब्रह्मांड नायक के विषय में वर्णन किया है। किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा को वर्णन करने के लिए जब बारी आई तो वेद मौन हो गए हैं। बस वेद इतना ही बोल देते हैं, अगम और निगम। वेद निगम कई उलटे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर न परिबिंद उपज कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराया। स्वामी जी ने किरंतन ग्रंथ में कहा निगम। तो कहते हैं जो अगम, अगोचर, अगोचर का अर्थ होता है हमारी वाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकती हो, मन भी दौड़ करके जहां पर पहुंच नहीं सकता हो, उसका नाम है अगोचर। तो वेद जिसको अगम और अगोचर कहते हैं, अक्षर जाको पार न पावे, जो अक्षर प्रतिदिन प्रातः काल 9 बजे चांदनी चौक में बैठ करके अक्षरातीत धामधनी श्री राजी महाराज का दर्शन करते हैं, उन अक्षर को, कौन अक्षर? जिसका मन नारायण रूप से निर्मित होता है। करोड़ों नारायण, असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश और असंख्य ब्रह्मांड को बनाने वाले अक्षर, अक्षरात संभवती विश्वम, कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। वो अक्षर भी अगर अक्षरातीत के गुणगान गाने की बात आवे तो अक्षर भी मौन हो जाते हैं। बस यही तो बात थी ना, अक्षर की यही तो लालसा थी कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विध केली करत। दर्शन करते हैं सामने से, सामने रंगमहल है, नवभौम 10वीं आकाशी वाला, अक्षर ब्रह्म का प्रवेश उसमें नहीं है। वहाँ दरवाजे में खड़ी होने वाली जो प्रतिहारियां हैं, खूब खुशहालियां हैं, जो रंग महल के दरवाजे पर खड़ी होती हैं, अक्षर ब्रह्म उसके आगे जा ही नहीं सकते हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक की बात कह रहे हैं, जो अक्षरातीत। इसलिए उन्होंने कहा, हे धनी, हे पिया, आप रंग महल के अंदर जो लीला विलास करते हैं, हमें एक बार तो दिखाइए। हमारी आंखें तरस रही हैं, बरस रही हैं, एक बार हमें किन विध केली करत था, आप कैसी केली, कैसे आनंद, कैसी लीला, कैसा खेल वहां करते हैं, एक बार इस दास को दिखाइए। तब राजी महाराज ने कृपा करके अक्षर ब्रह्म के ही चित्त का जो ब्रह्मांड है, जिसको केवल ब्रह्म का क्रीड़ांगण कहते हैं, उसी भूमि को तैयार करके रास की दिव्य लीला रचाई, जहाँ पर 12,000 ब्रह्म सृष्टि, एक ब्रह्म सृष्टि के भीतर में 2 अक्षर ब्रह्म की ईश्वरी सृष्टियाँ, और देखने में 12,000 दिखाई देती हैं, लेकिन अगर अंदर से गिनेंगे तो 36,000 की यह लीला हो रही है। और जो अक्षरातीत श्री कृष्ण वहाँ लीला कर रहे हैं, उन्हीं के भीतर अक्षर ब्रह्म प्रवेश करके परमधाम की लीला को वहां पर रास लीला के माध्यम से अक्षर देख रहे हैं। तो अक्षर जाको पार न पावे, अक्षर जिसको पार नहीं पा सकते हैं, किंतु सो प्रभु कारज कारण पाई, बैठे निज परिणामे आई। सनेह सखी कहते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा कार्य कारण बना करके, कारण क्या बनाया? ये संसार में आने के लिए कारण बनाया कि ब्रह्म सृष्टि को अक्षर का खेल देखना, झूठा खेल, और अक्षर को परमधाम का खेल देखना, ये 2 कारण बना करके, बिना कारण कार्य न होए, सो कहूँ या के कारण दोए। कार्य और कारण बना करके आज वही पर ब्रह्म परमात्मा, परना मने पद्मावतीपुरी धाम की दिव्य धरा पर
महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के रूप में बैठे निज परना में आई आज परम धाम रूपी परना जी में विराजमान है। सखी साकुंडल जगाए जो लीन हो, उनके सदगुरु धनिश्र देव चंद्र जी महाराज ने कहा था साकुंड और सकुमार को जगाना। जो बड़े ऊंचे खानदान में जन्मे होंगे तो आज साकुंडल सखी परमधाम में जिनका नाम है साकुंडल सखी, वही छत्रसाल जी महाराज हैं। साकुंडल सखी को जगा करके अपनी जान कृपा जो कीन्ही, अपनी जान करके श्री परमधाम में हमारी ये साथी हैं ऐसा जान करके उनको जगा करके अब पद्मावती परिधाम की लीला कर रहे हैं, जिनको आपने कल भी विशद रूप में सुन लिया। अब आइए एक विशेष बात करते हैं। पद्मावती पुरी धाम में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब विराजमान हो गए हैं। कल आप लोगों ने संक्षिप्त में सुना कि कैसे पद्मावती पुरी धाम में, यानी पहले आप लोग जो नए भक्त हैं वो सुन लीजिएगा, 2 मिनट में आपको पूरी बात समझा दूं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का जो भाव वो क्या है, हम सब जो जाग चुके हैं, जाग रहे हैं अथवा घोर निद्रा में हैं, मतलब क्या है, जिसे ये ज्ञान हो गया मैं परम धाम का हूँ, परम धाम की हूँ, वो जाग गए हैं। अभी जो सत्संग सुन रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, हमारे भीतर बहुत सारे खटपट बाकी हैं, बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी जीवन में भैरव सेठ की तरह खान पान भी बिगड़ा हुआ है, रहन सहन भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, लेकिन गुरुजी अच्छे मिले हैं तो लगता है कि गुरुजी के साथ अब संपर्क बना करके धर्म में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, धीरे धीरे आप जाग रहे हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनते तो हैं, लेकिन जरा सुनने के लिए सुन लेते हैं कि जैसे ठंडी की ऋतु में प्रातः काल आप 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं, 4 बजे अपना अलार्म काम करना शुरू करता है, उसको फिर बंद करके फिर रजाई में दुबक जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा में मस्ती की नींद लेते हैं। लेकिन आपको अपना कर्तव्य बोध होता है, अरे बहुत काम करने हैं, बच्चे अभी स्कूल जाएंगे, पतिदेव अपने काम में निकलेंगे, उनके लिए अल्पाहार बनाना है, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करनी है, फिर आप जाग जाते हैं। लेकिन ठंडी में नींद इतनी अच्छी आ रही है, फिर अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। बार बार जगना, लेकिन जाग नहीं पाते हैं, आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण बार बार सो जाते हैं। इसी भांति किसी कारणवश कोई आपको पकड़ करके सत्संग में ले तो आता है। जैसे हमारे काठमांडू में महिला मंडल है, लगभग 400 जनों की गिनती होगी, लेकिन इन 400 में जगे हुए 3, 4, 5 जने होंगे। जगने की तैयारी में काफी लंबी फिरस्त है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, अच्छा ठीक है तुम दान ले जाओ, ये मेरा 1100, 11,000 जो भी है तुम ले जाओ, लेकिन मुझे इतना काम है कि मुझे सत्संग में आने की बात न करो। हाँ, एक दिन मैं फूल गुच्छा लेके आऊंगी, आकर के गुरु जी को भेंट चढ़ाऊंगी और प्रसाद खा करके हम आ जाएंगे। प्राय जब मैं काठमांडू में आता हूँ, आकर के सत्संग करता हूँ आश्रम में बैठ करके, तो विशेष करके 2-3 बड़े धनवान घर की नारियां जब आती हैं तो बहुत इतना फल, बढ़िया सा माला और कवर में लिफाफे में अच्छी सी दक्षिणा आते हैं। आते ही वो जो हमारे कार्यकर्ता होंगे उनको कहेंगे मुझे जल्दीबाजी है जरा। अब वहाँ क्या होता है कि अगर मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, चर्चा वगैरह कुछ भी हो, तो फिर सोचते हैं कि गुरुजी को डिस्टर्ब न करें, एक ढंग से अस्खलित भाव से सुनते रहें। ऐसा भक्तों के
मन में इच्छा होती है। लेकिन वो जो 2-3 जने ऐसे हैं जो आते आते जरूर हैं, कभी कभार आएंगे पूरी तैयारी के साथ में, लेकिन इशारा करते हैं मुझे जाना है जल्दी, मुझे जाना है जल्दी। मैं देखता हूँ जो अब ये रहेंगे तो मेरी कथा बिगाड़ेंगे। अगर आना भी जरूरी है क्योंकि आश्रम बनाना है, तो ये धनवान लोग आएंगे तो थोड़ा बहुत दान दक्षिणा करेंगे, आश्रम चलता रहेगा। अब जब ये झंझट लेके बैठे हैं तो इसमें भी ध्यान देना जरूरी है, तो मैं इशारा कर देता हूँ इनका काम तमाम करो पहले। तो वो जो लोग हैं आएंगे और बढ़िया सा माला पहनाएंगे, फोटो अच्छा सा खींचेंगे, और जो हमारे कार्यकर्ता है वो भी खुश हो जाते हैं क्योंकि पैसे वाले आदमी आए हैं, खुश हो जाते हैं। और मुझे जा कर के बाद में मेंशन भी करते हैं, फलाने आदमी आए थे ना, मैं घर में जा कर के आमंत्रण दे के आई थी। मैंने कहा अच्छी, बहुत अच्छी बात है। वो सम्मान लेने की भी तैयारी करते हैं और फिर अच्छा सा लिफाफा भी वहाँ चढ़ाएंगे। और गुरुजी मैं फिर आऊँ छू, मैं फिर ही आऊँ छू करके ऐसा करके फिर प्रसाद लेकर के भाग जाती है। ये जो हैं ये क्या है, ये बस अभी जागे नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा हिम्मत करके, एक बार जब किसी सदगुरु के पास आ गए, एक बार जब सत्संग के इस दिव्य प्रभाव में आ गए, अगर इस जन्म में उनके द्वारा पाले हुए खान पान आदि बुरी आदतों से अगर ना भी जग सके, तो गीता एक कहती है कि अगले जन्म में तो जरूर जगेंगे। ये भाव रख करके आगे बढ़ना चाहिए। तो जीव सृष्टि इन्हीं को कहा जाता है कि जो जीव सृष्टि की ये सबसे निचली श्रेणी है जीव सृष्टि की, जो किसी के कहने पर आ तो जरूर जाएंगे लेकिन आत्मा नहीं जग पाती है, आत्मा में धर्म का प्रवेश नहीं हो पाता है, आत्मा खिलखिला करके हंस नहीं पाती है, आत्मा उसी बेहोशी अवस्था में आत्मा होती है, उसको नहीं जगा पाते हैं। तो इसीलिए अनेक प्रकार की ये बातें होती हैं। तो यहाँ पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के यहाँ पर अनेक प्रकार की जो आत्मा हैं वो आ रही हैं। पद्मावतीपुरी धाम में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने आज छत्रसाल महाराज को जगाया। बहुत सारे लोग हैं पन्ना जी में। अब जो जनश्रुति, कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि 5000 थे, लेकिन पूरा गांव ही बसा हुआ है, क्योंकि पन्ना में आप देखेंगे, पन्ना में जो पद्मावतीपुरी धाम है ये पूरे पन्ना नगरी से बिल्कुल अलग गांव है, पन्ना नगरी से बिल्कुल अलग गांव है। यहाँ दुकानें अलग हैं, सामने महेंद्र भवन है जो महाराजा छत्रसाल जी का राजभवन था, और महेंद्र भवन से इधर पन्ना की नगरी से बिल्कुल अलग एक अलग सा गांव बसा हुआ है। तो इसलिए जरूर होंगे, पूरा गांव ही बसा हुआ है। इनके कुएं, पानी पीने की जगह, पूरी व्यवस्था ही अलग है यहाँ पर, और उसके पीछे ही अमराई घाट है। तो प्रणामी धर्म में 3 स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पहला स्थान श्यामा जी महारानी के अवतार निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज के द्वारा संस्थापित गुजरात के सौराष्ट्र की भूमि, जहाँ से द्वारका की ओर जाते हैं, बिल्कुल उसी द्वारका जाने के राजमार्ग, मुझे लगता है वहाँ से द्वारका 100 या 150 किलोमीटर दूर होगी द्वारकापुरी। तो उस जामनगर में श्री 5 नौतनपुरी धाम के नाम से वहाँ पर श्रीदेव चंद्र जी महाराज द्वारा संस्थापित ये तीर्थ धाम है। फिर जब श्रीदेव चंद्र जी महाराज इस संसार से चले गए, 74 वर्ष तक संसार में रहे, जागने का काम किया, उसके बाद में चले गए, धाम गए, और पूरी तरह से आत्मा के रूप में श्री जी साहिब यानी प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान होकर के अब जागने का काम करने लग गए। तो देवचंद्र जी महाराज की उसी पावन गादी पर, यानी श्री 5 नौतनपुरी धाम खिजड़ा मंदिर के उस पावन गादी पर गुरुपुत्र बिहारी जी को बैठाया, और देवचंद्र जी महाराज जिस
आसन पर विराजमान होते थे, वो आसन, वो गादी प्राणनाथ जी ने अपने पास रखा था, जिसकी सेवा स्वयं वो करते थे। जागनी यात्रा में जयंती भाई नाम के प्राणनाथ जी के जो हजूरी थे, वो साथ में रखे रह के चलते थे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, परमात्मा कहिए, सदगुरु कहिए, जो कुछ भी कहिए, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज पूजा इसी गादी की करते थे। आत्मचिंतन मूल स्वरूप की करते थे, लेकिन पूजा इस गादी की करते थे जो उनके परम सदगुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज है। इसी गादी की पूजा करते थे। और उसके बाद में, ये आपको शायद कोई बताएगा नहीं, लेकिन एक बहुत बड़े एनालिसिस करके इस बात को आपके सामने हम रख रहे हैं। तो जब पन्ना में आए, जब सूरत में आए, बिहारी जी ने उनको प्रणामी धर्म से और नौतनपुरी धाम से उनको निष्कासित कर दिया। अब के बाद में तुम यहाँ आओगे भी नहीं और तुम्हारे साथ मेरा कोई सरोकार भी नहीं है। आज से मैंने तुमको नौतनपुरी धाम से विस्थापित कर दिया है। तुम आज से इस धर्म से बहिष्कार किए जाते हो। जब ऐसी कड़क सूचना के द्वारा उनको सूचना दिया गया, तब वो थोड़े से असमंजस में पड़ गए। स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हुए भी संसार में है ना, जैसे सीता के खो जाने पर राम रोते हैं, जैसे कृष्ण शांति दूत बन के जाते हैं, उनका शांति दूत बनना पूरा नहीं हो पाता है तो चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं? कृष्ण को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, राम को कोई सीता के वियोग में रोने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं सब कुछ, किंतु लोक के लिए वो लोक संग्रह में पाप में वापी संपश्यन कर तुम रहसी। प्राणनाथ जी असमंजस में, उलझन में, चिंता में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों कहा? मैंने अपने जीवन की कई बार की पूरी कमाई बिहारी जी के चरणों में डाल दी, फिर भी जब पैसा देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, फिर जब उनको मन में आते हैं तो फिर नाराज हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो गुरुपुत्र छोड़ दो, एक आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो प्राणनाथ जी, लेकिन परमात्मा ये चाहते थे बिहारी जी जितना कठोर बन करके प्राणनाथ जी को तकलीफ देंगे, प्राणनाथ जी उतने फौलादी बन करके, उतने मजबूत बन करके, अदम्य उत्साह के साथ सदगुरु का कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सूरत में सुंदर साथ के आग्रह पर जागनी पीठ नाम से सारे विश्व का कल्याण हो, इस हेतु से श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई। और उसके बाद में जितने भी प्राणनाथ जी के शिष्य हुए, अगर किसी की इच्छा हो मैं नौतनपुरी धाम जाके दर्शन करूं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उन्होंने नौतनपुरी धाम नहीं भेजा, क्योंकि भेजूं तो श्री जी अपमान कर सकते हैं और वह शीशे जैसा हृदय फिर टूट सकता है। वो आप लोग गीत में सुनते हो ना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। तो प्राणनाथ जी सोचते हैं कैसे तैसे इनको मैंने जगाया है, उनका जो शीशा जैसा दिल है वो टूट न जाए बिहारी जी के कड़काई से। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सुंदर साथ नहीं समझेंगे, इसलिए नहीं भेजा। पद्मावती महामंगलपुरी धाम में ही दर्शन करते रहे। और उसके बाद में अब तो श्री जी जहाँ विराजते हैं वही तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? गुरु जी मंगलदास जी महाराज जो मेरे परम सदगुरु मात्र नहीं, उनके जीवन को आप अच्छी तरह देखोगे। इस सदी में यह जो 100 वर्ष का यह जो सदी है, गुरु जी मंगलदास जी जैसे परम संत शायद कोई होंगे। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जब गुरु जी के पास हम होते थे, छोटे छोटे नन्हे शिशु, अभी माता पिता सबको छोड़ के घर को छोड़ करके गए हुए उनके चरणों में, और मकर संक्रांति के दिन जब गादी में वो बैठते और हम लोग सब, अभी के जो सदानंद जी, उनके गुरु जी राधिका दास जी, पंडित हिमकर शास्त्री,
शास्त्रार्थ महारथी अभी अभी जुवानी में प्रवेश कर ही रहे थे। ऐसे मोहन प्रियाचार्य जी, हम लोग उस समय बालक थे, श्यामानंद जी, मैं उस समय तो परम पूज्य आचार्य महाराज श्री ये सब लोग आए ही नहीं थे। तो उस समय गुरु जी जब गादी में बैठते थे और उस समय एक भजन पहले गुरु जी गवाते थे, बाद में तो हम लोग गाने लग गए। हमारो तीर्थ है ब्रह्म ज्ञान। तो उस पंक्तियों में लिखा हुआ है सबसे बड़ा तीर्थ गुरुदेव का चरण है। जहाँ गुरुदेव के चरण वही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो अब तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ में जो भी सुंदर साथ हैं वो कहीं और जगह नहीं, श्री प्राणनाथ जी महाराज के नित्य दर्शन करते हैं। संसार के परम तीर्थों का दर्शन हो गया। फिर अनेक प्रकार के धर्म के लिए ठोकरें खाते हुए, लड़ते झगड़ते धर्म के लिए पन्ना की नगरी पर विक्रम संवत 1740 में पन्ना की धरा पर पहुंचे और संसार के महान योद्धा जिसने औरंगजेब को परास्त कर दिया, ऐसे महान योद्धा नरवीर हिंद केसरी बुंदेलखंड के प्रणेता छत्रसालजू महाराज उनके शिष्य बने। शिष्य बनने के बाद में आज के प्रसंग में इस तीर्थ की स्थापना की बात करेंगे। इसी पन्ना नगरी में फिर एक नए तीर्थ की स्थापना की। तो जामनगर का जो तीर्थ है वो आचार्य पीठ है। महामंगलपुरी धाम का जो तीर्थ है वो जागनी पीठ है। और जो पन्ना नगरी, जो पन्ना में पद्मावतीपुरी धाम जो स्थापना की वो मुक्ति पीठ है। और भद्रावतीपुरी धाम ये परमहंस पीठ है। ये परमहंस सदगुरु का यह स्थान है, पावन तीर्थ है। तो भद्रावतीपुरी धाम ये परमहंस पीठ है। प्रणामी धर्म के प्राचीन ये 3 तीर्थ है। इसलिए हम लोग जय जयकार में हमेशा प्रतिदिन प्रणामी का घर हो, प्रणामी का मंदिर हो, प्रणामी का कोई भी तीर्थ हो, वहाँ पर ये जयकारे लगाए जाते हैं। तीनों पुरी धाम की जय, ऐसे जयकारे लगाए जाते हैं। तो पन्ना की धरा पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बैठे हैं। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने मेरता के बाद में जो कुरान को पकड़ लिया, आप जरा बहुत अच्छी तरह समझना, कुरान को पकड़ लिया। क्यों पकड़ा था कुरान को? आपने मेरी कथाएं सुनी हैं, नहीं सुनी हो तो विगत के जो एपिसोड्स हैं क्रमशः उनको सुनिएगा। और मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि ये सब कृष्ण कथामृत इसमें भी डाला गया है। अब मेरे नाम से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रणामी विश्व में भी आप इसको देख सकते हैं। कुरान को क्यों पकड़ा? वो हिंदू थे, सनातन हिंदू धर्म के परम पक्षपाती थे स्वयं। इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया, सब ते उत्तम हिंदू धर्म, ऐसा स्पष्ट कहा। किंतु फिर भी कुरान को क्यों पकड़ा? इसलिए उस समय औरंगजेब का राज्य था। औरंगजेब, मैं नेपाल के भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, गूगल में सर्च करें कि औरंगजेब है कौन। मध्यकाल में औरंगजेब जैसा क्रूर शासकों की सल्तनत की परंपरा में कोई हो नहीं सकता है। इतना भयंकर क्रूर था, मानो कलयुग का अवतार ही था, समझिए तो चलेगा। लेकिन अपने मजहब का, अपने शरीयत का यानी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। इस्लाम का यानी मुस्लिम धर्म का परम भक्त था। और इसमें परम भक्त होने के नाते औरंगजेब में कुछ ऐसे आध्यात्मिक ताकत भी इसमें थी। परंपरा से सुनी हुई बात है, कई बार वो जब नमाज पढ़ता था शुक्रवार को, बड़े बड़े कुएं में पलंग चादर बिछा करके 4 कोने में 4 नींबू रखवाता था। वो ऐसा कुछ मंत्र करता था, पलंग चादर, कपड़े के चादर के ऊपर
जब वो बैठता था वो लोहे की तरह चादर हो जाता था, उसके बीच में बैठ करके वो नमाज करता था। सुनने में ये भी आया है कि कभी भी दिल्ली की सबसे बड़े सल्तनत गादी में रहने पर भी अपने जो जीवन का निर्वहन है, यानी खाना पीना इत्यादि जो उसका अपना जो है वो राज्य से नहीं लेता था। वो इतना ईमानदार वो शरीयत का कि नहीं, ये जो सरकारी वस्तु मुझे उपयोग नहीं करना है। तो अपने गुजारे के लिए मुसलमान नमाज करते समय जो टोपी पहनते हैं, वो टोपी सिलता था या उसकी बेगम सिलती होगी, वो सिलता होगा। और दूसरा नंबर, जो नमाज में जो प्रार्थना करने के लिए छोटी छोटी बुकलेट होती हैं जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इत्यादि जो आयतें होती हैं, छोटी छोटी आयतें लिख करके उसको बेच करके उससे जो पैसा आता था वो पैसा दान भी करता था और उस पैसे से वह अपने गुजारा करता था। आप देखिए, एक आदमी में इतनी ज्यादा खराबी होने के बावजूद उसमें कुछ तो अच्छाइयां भी होती हैं उसके लिए, लेकिन अत्यंत क्रूर था। बस जैसे कुरान में लिखा हुआ है, काफिर इस्लाम को जो नहीं मानता है वो काफिर है। काफिर को मारना धर्म है मुसलमानों में। ये बात आप लोग ध्यान से सुने, खास करके मेरे नेपाली बंधु इस बात को सुने। मुसलमान लोगों का ये सबसे बड़ा अंदरूनी धर्म है। जब तक इनके पास पावर नहीं आता है तब तक ये मिलजुल की बात करते हैं, साथ में बैठने की बात करते हैं, भाई भाई की बात करते हैं। लेकिन जिस दिन इनके भीतर ताकत आ गई तो उस दिन इनका एक ही बात कहनी है कि जो इस्लाम में प्रवेश नहीं करेगा वो काफिर है, और काफिर को मारोगे तो खुदा तुम्हें इनाम देंगे, खुदा तुम्हें जन्नत देंगे, मुक्ति देंगे। एक कुरान में लिखा हुआ है। प्राणनाथ जी ने समझाने की कोशिश की, अरे मूर्खो, काफिर वो है जो ईश्वर को नहीं मानता है, परमात्मा को नहीं मानता है। अब चाहे वो हिंदू हो परमात्मा को तो मानेगा, ईसाई हो अपने जो गॉड को तो मानेगा, इस्लाम हो तुम खुदा को मानते हो, बुद्धिस्ट है वो बुद्ध को मानेगा, जैन है वो अपने तीर्थंकरों को मानेगा। मान तो रहा है ना, ये तो आस्तिक हो गए, इनको काफिर नहीं कहा। काफिर वो हैं कि जैसे काफिर कौन है, जैसे मान लो आप एक राष्ट्र में रहते हो, कोई भारत में रहता है, कोई नेपाल में रहता है, कोई अमेरिका, जिस राष्ट्र में आप रहते हो, आप ये कहो कि नहीं मैं इस राष्ट्र की बात तो नहीं मानता हूं, मैं तो मेरे मजहब की बात। भारत में यही तो सबसे बड़ी लड़ाई है। सारे भारतीय एक कहते हैं भारत को मातृभूमि मानो, लेकिन मुसलमानों का सीधा सीधा कहना है हम खुदा को छोड़ के किसी को मान ही नहीं सकते, हमारा ईमान ही नहीं है। बस यहीं पर लड़ाई झगड़ा है। तो राजनीति की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन यही बात औरंगजेब, क्योंकि वह कुरान कभी उसने ये बातें सुनी भी नहीं और सुनना भी नहीं चाहता था, क्योंकि लिखा हुआ है कुरान के अलावा कुछ भी सुनना हराम है। और उसमें ये भी है कि इसलिए वो कभी किसी भी हिंदू साधु संतों से कभी नहीं मिलता था, क्योंकि कुरान में ये लिखा था काफिरों को देखना ये पाप है। उस बात को वो मानता था और ये सारे मुसलमान मानते हैं। जब तक उनकी ताकत नहीं आती है तब तक तो वो मजबूत होकर के लड़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप तो हमारे भाई हैं, ऐसे हैं, छाती से भी लगाएंगे, व्यापार बिजनेस भी आपके साथ करेंगे, लेकिन संख्या बढ़ाते बढ़ाते आप एक शादी करोगे वो 4 शादियां करेंगी। आप एक शादी में से मुश्किल से 2 बच्चे पैदा करोगे, वो एक एक से 4 4 8 8 बच्चे पर, बस उनकी फैक्ट्री चालू रहती है। 1 बेगम हो, 2 बेगम हो, 4 बेगम हो, कोई बात नहीं, उनको ब्रह्मचर्य थोड़ी पालन करना है, बस वो तो चालू के चालू रहते हैं, जब तक मरेंगे नहीं बच्चे पैदा ही करते रहेंगे। आप विचार करो आप कि 30 वर्ष पहले की घटना क्या थी
अपने देश की, कितने लोग थे और आज 30 वर्ष के बाद में कितने लोग हैं। चालू उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले भीख मांग के खाएंगे, भले वो बोतलें उठा के खाएंगे, लेकिन बच्चे पैदा करना ही करना है। और शादी के लिए चाचा की लड़की हो तो भी चलेगी, बड़े बाप की लड़की हो तो भी, खाली एक ही उनके मजहब में एक ही बात है, एक स्तन को जिन लोगों ने पिया है उनके साथ में शादी नहीं करनी है। यानी अपने माँ की जो औलाद है उसी के साथ शादी नहीं करनी है। जो अपने माँ की औलाद नहीं होगी, चाहे वो मामा की लड़की हो चाहे फुआ की लड़की हो, किसी से भी शादी कर सकते हो, ये उनके इस्लाम में बताया गया। तो औरंगजेब इतना कट्टर था, न तो वो, इसलिए चाहे प्राणनाथ जी कुछ भी सुनाएं, कितना भी वैज्ञानिक अर्थ लगाएं, लेकिन वो सुनने वाला, इसलिए प्राणनाथ जी का यह जो धर्म क्रांति वो पूर्ण रूप से विफल हो गई थी। बड़े बड़े मौलवियों ने स्वीकार किया, प्राणनाथ जी जो कह रहे हैं बहुत बढ़िया कह रहे हैं। प्राणनाथ जी आखरुल जमा के इमाम मेहदी हैं, उन्होंने कुरान सिर पे रख करके बात की, लेकिन वो भी सल्तनत बादशाह सुनता नहीं था। तो प्राणनाथ जी ने कुरान इसलिए साथ में लिया था, कदाच ये मान जाए तो सनातन हिंदू धर्म के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, किसी भी खून खराबे से पहले वो बात समझ जाए तो ठीक है। प्राणनाथ जी ने इसलिए ये बात को करने की बहुत कोशिश की और अंतिम घड़ी तक उन्होंने यह परिश्रम किया। जगह जगह पर वो फेल होते रहे, जगह जगह पर असफल होते रहे, लेकिन बहुत ही ढंग से, क्योंकि आज इस बात को नहीं सुनेंगे तो आने वाले समय में इसी बात को पृष्ठभूमि में रख करके सर्वधर्म समभाव का जो प्लेटफॉर्म है, अब आज देखिए, आज पूरे विश्व के धर्म के लोग एक मंच पर खड़े हो रहे हैं। एक बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहाँ पर एक मंच पर हिंदू धर्म के भी बड़े बड़े आचार्य, मुस्लिम के भी बड़े बड़े मौलवी, इमाम वगैरह और सारे विश्व के जो बुद्धिस्ट वगैरह सब लोग, दलाई लामा वगैरह सब इकट्ठे होकर के बात करते हैं कि भाई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि जो एक मानव दूसरे मानव से प्रेम करे। हम अपने घर में अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को, अपने मत मतांतरों को माने, लेकिन विश्व के लिए एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि नहीं, एक मानव दूसरे मानव को आदर करे, सत्कार करे, कि भाई ये भले एक मानव दूसरे मानव, वो दूसरे संप्रदाय का है, दूसरे धर्म का है, दूसरी बातें करता है, उसके पहन, उसका खाना पीना अलग है, ओके, वो अपने लिए कर सकता है, लेकिन मानव की दृष्टि से वो भी आदमी है, हम भी आदमी हैं। ऐसी कोई एक जनरल एक बात, एक कॉमन सेंस की कुछ बातें हो जाए, इसके विषय में आज विश्व चिंतित होकर के एक मंच पर ये बातें करने में लगे हैं। तो जब ऐसे मंच की जब बात आती है तो महामती प्राणनाथ की बात अगर कोई पूरे एनालिसिस के द्वारा अगर इसको रखा जाए तो नितांत रूप में प्राणनाथ जी की बहुत सारी ऐसी बात हैं जो कॉमन सेंस की बात है, जो सारी दुनिया मान सकती है कि भाई कि सोई खुदा सोई ब्रह्म इत्यादि जो बात है उसमें। तो एक दिन क्या हुआ कि छत्रसाल श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने भवन में, जहाँ पर उनका बसेरा था, वहाँ पर लालदास जी आदि के साथ कुरान की कुछ पॉइंट नोट आउट कर रहे थे कि वह अभी भी समझाया जाए। तो उसी समय छत्रसाल जी महाराज दर्शन करने के लिए आए। अब देखिए क्या गजब की बात है, आते ही जब छत्रसाल की आहट आई बाहर से, महाराज आ गए हैं, तो तुरंत उस ग्रंथ को बंद करके रख दिया और सब लोग शांत होकर के महाराजा की प्रतीक्षा करने लगे। राजा तो राजा थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, उनको पता लगा कि यहाँ कुछ हो रहा था, मेरे आने से इनके होने में गड़बड़ी हो गई,
इसलिए ये बिल्कुल शांत होकर के रह रहे, लेकिन कुछ हो रहा था। ठीक है, दर्शन करके छत्रसाल जी निकल गए। बाहर निकलते निकलते लालदास जी को बुलाया। लालदास जी जरा आप आने, आखिर वो तो राजा महाराजा हैं। लालदास जी आए। लालदास जी को पूछा कि क्या हो रहा था, तो लालदास जी ने कहा मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सदगुरु की आज्ञा नहीं है। और शंकाएं गहराई कि भाई क्या हो रहा है। तो और शंकाएं जब गहराई तो उस समय लालदास जी ने जा कर के पूछा कि ये छत्रसाल जी महाराज पूछ रहे हैं कि उनको जवाब देना है कि हम क्या बोल सकते हैं उनके लिए, आप बताइए। तो उस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने छत्रसाल को बुलाया और बड़े ही प्रेम और भाव से छत्रसाल को कहा कि ये जो कुरान है, ये कुरान को और गीता को हम साथ में रख कर के देखें तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। जो गीता में बात कही गई है वही बात कुरान में भी कही गई है। देखो, इतिहास लिखने वालों ने मोहम्मद और जीसस के ऊपर इतिहास लिखा हुआ है। ये लोग अपने जीवन के इतिहास के बीच में इनके पन्ने गायब हैं, जीसस का भी और मोहम्मद का भी। इन लोगों का जो 1 वर्ष से लेकर के जितने वर्ष तक संसार में रहे, बीच में ये लोग गायब हैं। तो बड़े बड़े इतिहासकार लिखते कहाँ गए ये लोग, तो कहते हैं ये लोग कश्मीर या अन्य जगह पर भारत में आए हैं। भारत में आकर के भारत के सनातनी परंपरा के गीता आदि दिव्य ग्रंथों का इन्होंने अध्ययन किया है और उसी अध्ययन के बल पर अपने स्थानों में जाकर के कुछ परमात्मा की कृपा हुई। इसी को उर्दू में कहते हैं नाजिल होना। नाजिल होने का अर्थ होता है जैसे एक भाव पूर्ण अवस्था में कुछ बातें करना, जो बातें दिव्य बातें होती हैं उसको करना। तो कहते हैं कि मोहम्मद में ऐसे कई बार, मोहम्मद ऐसे बहुत साधारण आदमी, कई ऐसे काम भी किए होंगे मोहम्मद ने कि जो अलग अलग प्रकार के, लेकिन उसको भावावेश होता था और उसके मुख से कुछ ऐसी दिव्य बातें निकलती थी जिसको कुरान शरीफ कहा जाता है। तो बीच के जो इतिहास के पन्नों में जैसे जीसस बैक टू इंडिया आदि जो पुस्तक हैं उनमें लिखा हुआ है कि ये लोग, क्योंकि ज्ञान का सूर्य तो केवल भारत में ही था, भरत खंड में ही था, इसलिए बड़े बड़े लोग, चाहे चाइना के यात्री हों, चाहे वो जापान के हों, चाहे वो अरबस्तान के हों, चाहे वो इज़राइल के हों, ये लोग भारत आकर के भारत में सनातन धर्म के जो दिव्य ग्रंथ है इनका उन्होंने प्रणयन किया है। ऐसे इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो प्राणनाथ जी ने जब कहा तो छत्रसाल महाराज ने कहा कि इसको छुपाने की क्या बात है, अगर हमारी बातें लिखी हुई हैं तो निश्चित रूप से इसके ऊपर चर्चा हो जाए। तो इस प्रकार से बातें की और जहाँ इधर बातें करने के लिए तैयारी की, बल दीवान भाई ने कुछ पंडितों को बुलाया, कुछ काजियों को बुलाया जिनको कुरान कंठस्थ था, ऐसे काजियों को बुलाया और इनके साथ शास्त्रार्थ हुआ। सारे के सारे जो बड़े बड़े एक एक कुरान के मायने और कुरान के हरफ को जानने वाले लोग एकदम प्राणनाथ जी के चरणों में आकर लग गए। बोले नहीं, ये वास्तव में यह इमाम मेहदी हैं, ऐसा कह करके उन्होंने घोषणाएं की। और उसके बाद में जो ये जो श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ में शास्त्रार्थ करने के लिए हिंदू पंडितों को बुलाया गया। हिंदू पंडित तो क्या कहते हैं देखिए, जब मुसलमानों ने स्वीकार कर लिया, प्राणनाथ जी जो कहते हैं ठीक कहते हैं, सिर्फ मुसाफ धर के चोताही पूछी सबे हकीकत के वाही, तब काजी ने जवाब दिया ऐसे जो हम झूठ बोलें तुमसे, ये है मुसाफिर हमारे, झूठ बोले तो ये हमें मारे, ये तहकीक जमाने का खाबंद, अपनी शर्त ये प्रगट्यानंद। मुसाफ यानी कुरान को सिर में लेकर के प्रतिज्ञा की
कि प्राणनाथ जी जो हैं वास्तव में कुरान में जो अंतिम धर्म गुरु बताया गया है, जो हिंदू में आएंगे, यह स्वयं परमात्मा ही, जिसको वो अल्लाह परवरदिगार कहते हैं, वही परमात्मा ही प्राणनाथ है करके उन्होंने सिर में कुरान लेकर के कहा। अब जो हिंदू शास्त्र के जानने वाले लोग हैं उनको बुलाया गया। तो कहाँ से बुलाए? बनारस के बड़े बड़े 3 पंडित थे। अब पूछ देखो पंडितों से, कोई चर्चा करे जो इनसे, तब सुंदर बल्लभ बद्री इत आए बुलाए काशी के पंडित। तिनके लगे पूछन तिन तित, एक ऐसे बात करते हैं इत, बद्री को बुलाए के ताही, चर्चा होने लगी जो वाही। सुंदर, बल्लभ और बद्री बड़े पंडित थे, उनको बुला करके चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में श्रीमद् भागवत से चर्चा होती थी। क्यों? विद्यावताम भागवते परीक्षा। तब महाराज ने पूछी बात खरी, प्रश्न वे खोलो चित्त धरी, प्रश्न कही भागवत को जब ही, आयो न जवाब बद्री को तबही। भागवत से प्रश्न करते हैं, बद्री जवाब नहीं दे सकते हैं, पंडित बद्रीदास जी। जब चर्चाया की चित्त दे करी, बद्रीदास सुने चित्त धरी, तब कही ए बात कृष्ण को जान, होए नहीं बिना ये भगवान। जब ऐसे ऐसे भागवत के गजब गजब के प्रश्न स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज खोल देते हैं, तब अंतिम में बद्री ने कहा कि श्री कृष्ण ही स्वयं पंडित बन करके आए तो ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो महामती प्राणनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हिंदू धर्म में जिनको अवतार कहा जाता है, ये ज्ञान के साक्षात अवतार है करके बद्री ने अपनी हार मान ली। हार मान करके जब वापस चले गए, फिर वो तीनों के तीनों पंडित और पंडित भी जब मिलने पर उन्होंने कहा, धिक्कार है बद्री तुमको, तुम हार मान करके आए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। सो न चले स्वार्थ बिना काम, तो क्यों न मरे जो इन ठाम, फिटकार सबने बद्री को दई, तुम्हारी अकल कहाँ जो गई। धिक्कार है तुमको, इतने बड़े पंडित होकर के हार करके आए। पंडितों को हारना चाहिए। तब उस समय ये प्रश्न बनाए ले जाओ तुम, उलटाओ जाए आवे मद दे हम, बनाए प्रश्न रात में उन्न, बिन जाने निशान जो तिन। फिर रात में सारे पंडित बैठे और भागवत से निकाल करके प्रश्न बनाया। फिर पुनः दूसरे दिन दरबार में आए। प्रात उठ आया बद्री दरबार, कियो बल दीवान को खबरदार। बल दीवान जो छत्रसाल महाराज के मुख्यमंत्री थे, उनको कहा कि महाराज हम आज शास्त्रार्थ और करेंगे। बद्रीदास ने कहा कोई बात नहीं। बल दीवान जी ने तैयार कर दी। भाई भेंट महाराज से जब ही, बातें और कहने लगे तब पूछिए महाराज हैं ताही, रात की बात गई जो काहीं। कल रात को तो बद्रीदास तुम ऐसा बोलते थे पंडित बद्री जी, और अब तुम बोलते हो कि और प्रश्न करना है। तब बोले बद्री से जो इतना ऐसे प्रश्न भागवत के हम सब जानता, झूठी बात बनाए अब लगे करने, भेद पाए बिन लगे बड़बड़ाने। तब महाराज को चढ़ी बड़ी रीसा, इन्हें गुरु कर कोई न नमावे शीसा, इनके पट्टी सिर पर न बांधे कोय, बुंदेला को जात इन्हें उठे न जोए। अब जब छत्रसाल जी महाराज ने कहा कल तो तुम हारे थे और कल तुमने ये कहा था कि ये स्वयं साक्षात श्री कृष्ण हैं, अवतार हैं, ऐसा बोला था। आज पुनः तुम प्रश्न लेकर के, ये तो मैं ही उत्तर दे सकता हूँ, गुरु महाराज के पास क्या जाओगे तुम। जब कहा तो बद्री झेप गए। बद्री ने कहा मैं तो जा कर के कहा, लेकिन पंडित माने ही नहीं, बोले हमारी हार नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती मुझे भेजा गया है। तब छत्रसाल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पूरे समाज में जाहिर कर दिया, आज के बाद में ये जो 3 पंडित हैं, जो बड़े बड़े पंडित हैं, इनको कोई गुरु नहीं मानेगा, इनको कोई अपना पुरोहित नहीं मानेगा, इनको जाति से बहिष्कार करो। बुंदेला, हमारे जो भी बुंदेलखंड के नरवीर हैं, वो कोई भी इनको गुरु नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कपटी हैं
कल जब इन्होंने हार स्वीकार कर ली, रात को स्टेटमेंट बदल दिया, फिर झगड़ा करने आ गए। पंडितों का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए इनको कोई मानेगा नहीं। इसलिए एक बहुत सुंदर शब्द का, सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कलिमाहे, 14 विद्या निपुण है पर एको जानत नाही। ये प्रसिद्ध वाक्य है। कहते सुंदर बल्लभ और बद्री अपने आप को बहुत बड़े पंडित कहलाते हैं और थे भी बहुत बड़े पंडित, लेकिन प्राणनाथ जी जो साक्षात संपूर्ण विद्याओं के अधिष्ठाता देवता ही जिनके आगे पीछे परिक्रमा करते हो, उन प्राणनाथ जी को शास्त्रार्थ में हराने की क्या बात है। इसलिए कहते हैं 14 विद्या निपुण हैं तो बहुत बड़े विद्वान, पर एक आवत न है। किंतु प्राणनाथ जी के एक भी प्रश्न का उत्तर ये नहीं दे सकते। फिर बल दीवाना आगे भई चर्चा जोर, तब बोल्यो बद्री तिन ठौर, सब पंडितों मिल के करियो शोर, मेरो चित्त उन्हें दयो मरोर। सब लोगों ने मिल के मुझे भड़काया। हार गए सब पंडित ताही, भई जीत ब्रह्म सृष्टि के आही, बहिर्मुखों के स्याह मुख भये, वे अपने काम ले गए। सबके मुख काले हो गए और इनको ऐसा समझना पड़ा। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, पहले पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना की बात करते हैं। अब छत्रसाल जी महाराज के सामने भी बहुत ज़्यादा युद्ध की बहुत आवश्यकता नहीं थी, इसलिए छत्रसाल महाराज भी अब बहुत प्रेम और भाव से अपने सदगुरु की सेवा में लगे हुए थे और अपने सदगुरु की सेवा में तो विचार किया कोई ऐसा दिव्य स्थान होना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अपने कोई एक दिव्य धाम की स्थापना की जाए यहाँ पर। ऐसा जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने छत्रसाल को प्रेरणा दी तो इन्होंने क्या किया, एक बहुत सुंदर पालकी बनाई जिसको कल सुखपाल कहा था, और पालकी को स्वयं छत्रसाल जी महाराज की अगवानी में श्री प्राणनाथ जी महाराज को विराजमान करा करके पन्ना नगरी की जो जगह है वो दिखाने के लिए लेके गए। जहाँ आपको जो जगह ठीक लगे वहीं पर तीर्थ बनाया जाएगा, वहीं पर प्रणामी धर्म का ये झंडा गाड़ दिया जाएगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को पालकी में बैठा करके जय जयकार करते हुए चलने लग गए। चलते 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 सामने देखा एक काफी बड़ी जगह, लेकिन जमीन के सतह से ऊपर एक चबूतरे का माफक वो जगह बनी हुई, चबूतरे की तरह जगह बनी हुई, बहुत बड़ी जगह है, मानो एक पहाड़ नुमा है, बहुत ऊंचा भी नहीं बहुत नीचा भी नहीं। तो इसलिए फिर विचार किया, चलो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि यहीं पर लेके चलो, वहाँ जाते हैं। तो छत्रसाल जी महाराज और सब लोगों ने जब वहाँ पर लेकर के चलने पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की जो गादी है, वो जो सुखपाल है, उस सुखपाल को वहाँ ले जाके उस जो दिव्य भूमि है, वो जो ऊंची भूमि थी, वहाँ ले जाके सुखपाल को रखा। सुखपाल से यानी उस पालकी से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ज्यों ही वो ऊंची जगह पर अपने श्री चरणों को श्री प्राणनाथ जी महाराज ने धरती पर रखा, वहाँ पर खड़े हो गए और खड़े होते ही स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की आंखें बंद हो गई। सब लालदास जी, छत्रसाल जी सब आश्चर्यचकित। श्री जी के मुखारविंद में एक अलौकिक तेज प्रकट हुआ। स्वामी जी की आंखें बंद हैं और कुछ समय के उपरांत स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, हे छत्रसाल, यही स्थान है जिसकी मैं खोजी कर रहा था। विंध्याचल पर्वत के ऊपर बने हुए इस दिव्य स्थान में
अपना दिव्य स्थान बनेगा, अपना मंदिर बनेगा करके स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने वहाँ पर प्रणामी धर्म का झंडा गाड़ दिया। बोलो कृष्ण प्रणामी धर्म की जय डाल दिया। फिर वहीं पर स्वामी जी का एक सुंदर आसन बिछाया गया। इन्हें गिने जो कुछ भी 40-50 जो नेतृत्व को संभालने वाले सुंदर साथ, छत्रसाल जी महाराज, मंत्री बल दीवान आदि जो थे, सब बैठ गए और स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज उन सबको एक कथा कहते हैं। जो माहेश्वर तंत्र में भगवान शिव ने पार्वती को जो कथा कही है, वो कथा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इनको सुनाते हैं। क्या कथा करते हैं जरा ध्यान से सुनना। ये भविष्य पुराण में भी ये बात है और माहेश्वर तंत्र में भी है। तो भविष्य पुराण में एक जो श्लोक आया, स्वामी जी कहते हैं, पद्मावते केन तीरे विंध्य पृष्ठे विराजते इंदिरा नाम सा देवी भविष्यति कलौ युगे। दशारणे शोभते देशे महापद्मावती पुरी विंध्याचलश्च पृष्ठेया भूमिस्तत्परितो मला। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, देखो सुंदर साथ भक्तजन, ये स्थान देखो कितना सुंदर है, कोई भी गंदगी नहीं, कुछ भी नहीं, कितना पवित्र है। बोले हाँ, इसकी एक खास विशेषता है। माहेश्वर तंत्र में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। एक बार की बात है, सतयुग के समय में माता पार्वती को लेकर के भगवान शिव पृथ्वी भ्रमण करने के लिए निकले। पृथ्वी भ्रमण करते 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 विंध्याचल की इसी दिव्य पावन धरा पर भगवान शिव और पार्वती भ्रमण करते हुए यहाँ आए। और विंध्याचल की पावन भूमि में कहीं नदी का तट है, कहीं पर्वत तलहटियाँ हैं, सब जगह पठार है, सब है। कहीं पर इस प्रकार की जो स्थानों में भ्रमण करते करते यह स्थान पर आए। स्वामी जी कहते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी बैठे ऐसे स्थान पर आए। आने पर भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा, देवी तुम यहाँ पर पत्थर में थोड़ी देर बैठो, मैं आता हूँ। तो पार्वती को पत्थर में बैठा दिया, तुम सुस्ताओ, थोड़ी देर आराम करो। और कहते हैं कि भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो माहेश्वर तंत्र में वर्णन है, भगवान शिव एक खाली जगह को परिक्रमा करने लग गए, है ना, परिक्रमा करने लग गए। और परिक्रमा करते करते काफी परिक्रमा करने के बाद में और उस भूमि को प्रणाम करते हैं भगवान शिव, दंडवत प्रणाम करते हैं। पार्वती आश्चर्यचकित हो गई। न कोई मंदिर, न कोई पूजा प्रतिष्ठान, न कोई ऐसी दिव्य भूमि, एक खाली जगह, कुछ भी तो नहीं है। और इस जगह को देवाधिदेव, सारे देवताओं के परम उपास्य भगवान शिव परिक्रमा करते हैं। ये क्या है? जब भगवान अपनी आराधना पूरी करके आए, पार्वती के साथ बैठे और पार्वती जिज्ञासा पूर्वक पूछती हैं, भगवान आप हमेशा ऐसा कुतूहल कर बैठते हैं जो मेरे मन में शंकाएं आती हैं। मैं स्त्री हूँ, कुतूहल परवश हो ही जाती हूँ, मैं सती की तरह आग्रही नहीं बनूंगा, लेकिन अगर आपको ठीक लगता हो मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। मुझे बड़े अंदर से जानने की इच्छा, तीव्रतम इच्छा हो रही है कि ये न कोई प्रतिमा है, न कोई शिला है, न कोई ऐसी कोई जगह है। आपने ऐसी ही भूमि को परिक्रमा कर दी और प्रणाम किया। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी मैं जब ध्यान करता हूँ, तुमने पूर्व जन्म में बार बार मुझे पूछा है कि मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो कई बार हजारों वर्षों तक आंखें नहीं खोलता हूँ, लागी समाधि अखंड अपारा। तो तुम बार बार प्रश्न करती थी, आप किसका ध्यान करते हैं, किसको स्मरण करते हैं? ध्यान तो किसी और का किया जाता है,
जब तुम पूछती थी तो मैं कोई ना कोई बात करके टाल देता था। देवी, मैं जिस स्थान का ध्यान करता हूँ वो है परमधाम। मैं परमधाम को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, लेकिन जो जानता हूँ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो माहेश्वर तंत्र में बहुत ही वर्णन है। रंगमहल का वर्णन है, श्री यमुना नदी का वर्णन है, 7 घाट का वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान शिव ध्यान के उच्चतम अवस्था में बैठ करके माता पार्वती को वर्णन करते हैं। तो वहीं पर कहते हैं, देवी उसी परमधाम से, उसी परमधाम के परमात्मा अपनी प्रिय सखी इंद्रावती को माध्यम बना करके एक दिन इस भूमि पर आकर के उसी परब्रह्म परमात्मा का झंडा यहाँ गाड़ेंगे और यह संसार का सबसे पवित्रतम तीर्थ बनेगा। मैं यह बात जानता हूँ, इसलिए प्रकृति इस भूमि को स्वच्छ रखती है। यहाँ पर कोई प्राणी नहीं मरते हैं, यहाँ पर प्रकृति स्वयं इस भूमि को परम स्वच्छ रखती है। और ये क्या है बोले, किलकिला नदी का तट है, केन नदी का तट है, और नदी के उस पार में पद्मावती नाम की देवी का मंदिर है। जैसे दुर्गा, भवानी इत्यादि देवी, ऐसे ही पद्मावती नाम की देवी हैं। ये प्रणामी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नदी के पार देवी का मंदिर आज भी वहाँ है। तो इसलिए कहा पद्मावती देवी के नजदीक में केन नदी के तट पर विंध्याचल पर्वत के पृष्ठ भाग में इंदिरा नाम की देवी इस कलयुग में आएगी और आकर के इस दशारण देश में आकर के वह नूरी झंडा, वह तारतम का झंडा, वह परमधाम का झंडा इसमें गाड़ेगी। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि वही दिव्य भूमि है यह भूमि, इसलिए इस भूमि को हम मुक्ति पीठ कहेंगे। यह सबको मुक्ति देने वाली भूमि है। ऐसा कह करके वहाँ झंडा गाड़ दिया। झंडा गाड़ने पर अब वहाँ पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के ही निर्देशन में उनको रहने के लिए एक अत्यंत सुंदर दिव्य स्थान बनाया गया। जो ऊंचा चबूतरा है उसमें 2 मंदिर बने हुए हैं। एक का नाम है गुम्मट जी, दूसरे का नाम है बंगला जी। यही 2 भूमि इस भूमि बने हैं। तो बंगला क्या है, श्री प्राणनाथ जी महाराज को रहने के लिए जो घर बना दिया था, बंगला बना दिया था, यह है बंगला दरबार, जहाँ पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज उसी बंगला दरबार में दिन भर की क्रिया प्रतिक्रियाएं वहाँ होती थी। अब देखिए यहाँ क्या होता था, हमेशा चर्चाएं होती थी कुरान के विषय में, पुराण के विषय में, वेद उपनिषद के विषय में, नानक, कबीर, दादू, गरीब, ये सब की वाणियों की यहाँ पर अनुसंधान, रिसर्च हुआ करता था। बड़े बड़े विद्वान बैठ करके दिन भर कोई लिखने का काम करता था, कोई स्याही बनाने का काम करता था, कोई लकड़ियों को छील करके बढ़िया सा कलम बनाने का काम करते थे, कोई कागज भोजपत्र से कागज बनाते थे। अभी तो 400 वर्ष पुरानी घटना, आज की तरह तो है नहीं। तो इस तरीके से यहाँ चलता रहता था। तो इसलिए वहाँ चारों ओर गुमटियाँ हैं जहाँ पर ऐसे शिष्य वहाँ रहते थे, और बीच में जो बंगला दरबार है वहाँ पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की एक्टिविटीज चलती थी। यहीं पर राजा छत्रसाल आकर के राज्य के विषय में प्राणनाथ जी का आशीर्वाद लेते थे, और प्राणनाथ जी एक बहुत ही अच्छे राजनीति के कुशल प्रशासक होने के नाते श्री प्राणनाथ जी महाराज के साथ में बैठ करके राज्य के संचालन के संबंध में गुर सिखा करते थे, मंत्र सिखा करते थे। यानी राज्य के संदर्भ में भी यहाँ मीटिंगें हुआ करती थी। कैसे उन राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना है, कैसे क्या करना है, कैसे ये सब बातें वहाँ पर होती थी। अब चूंकि श्रुति परंपरा में इतने सुंदर साध का जमात है, तो इन लोगों के व्यवस्थापन में भी तो यहाँ पर मीटिंगें हुआ करती थी।
फिर उसके बाद में यहाँ पर 36 प्रकार की सेवा की अलग अलग विधाएं बनाई, 36 प्रकार की, वो कल परसों आपको बताई जाएंगे। यानी ये पूरी प्राणनाथ जी की सेवा, बाईजू महारानी की सेवा और ये हजारों जो जनमानस भक्त हैं इनकी सेवा, इनके सुपरिचित सुंदर व्यवस्थापन के लिए 26 प्रकार के अलग अलग 36 प्रकार के अलग अलग विभाग बनाए गए थे, जिसको नाम दिया है 36 कारखाने। कारखाना का मतलब कोई सामान बनाने का, प्रोडक्शन करने का कारखाना नहीं, ये सेवा के अलग अलग विभाग बनाए गए थे। तो इतना सुंदर यहाँ बनाया गया। 3 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन अकस्मात पन्ना की धरती पर एक बात खुसर बात होने लगी। बात क्या होने लगी? ये विचार करते हैं कि इतने हजारों लोग हैं, बढ़िया पहनते हैं, बढ़िया खाते हैं, बढ़िया बिछौना बिछाते हैं, मतलब कोई चीज की कमी नहीं है, खर्चा भी बढ़िया करते हैं, सब कुछ बढ़िया चलता है, कोई चीज की कमी नहीं है। तो छत्रसाल विचार करते मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मुझे राजा तो बना दिया, लेकिन ऐसा राजा जिसके पास अपने सैनिकों को देने के लिए वेतन तक नहीं है, लेकिन ये चलता कैसे है? तो किसी ने, अब बातें होने लग गई, किसी ने कहा प्राणनाथ जी के पास पारसमणि है, मतलब लोहे को छुआने पर वो सोना बन जाता है, फिर वही सोना बाजार में लेकर के बेचा जाता है और बेचने पर उससे जो पैसा आता है उससे इनका बढ़िया से बढ़िया चलता है। तो यही बात यहाँ होने लग गई। देखिए क्या होता है, मैं चौपाई सुनाता हूँ। एक बात इत भई जो और सब कुंवर ठाकुरों में इन ठौर, इनके पास जो रसायन आही, इन विध जाने सबों मन माही। इनके पास रसायन वही पारसमणि आदि है। सिवाय एक महाराज के इत और सबन के बस गए चित्त, वर्ष 3 जो यहाँ बीत गई, तौलों घर की खबर ना भई। तब एक दिवस महाराज आए, पूछे श्री राज से बात बनाए, है सबके मन धोखो भारी, देख खर्च बख्शीश तुम्हारी। तो सब लोगों को लगा कि प्राणनाथ बहुत बड़े चमत्कारी साधु हैं, इनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिससे इनका सब काम चलता है। सबको पूरा विश्वास हो गया, सब चमत्कार में विश्वास करने वाले लोग हैं, किंतु छत्रसाल को विश्वास नहीं हुआ। श्री प्राणनाथ जी चमत्कार वाले साधु नहीं हैं, ये अलौकिक परम संत मेरे सदगुरु हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्राणनाथ जी के पास में गए एक दिन और जाकर के चरणों में प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव ये सब कैसे चलता है? अब प्राणनाथ जी ने विचार किया, इनको कहूँ क्या कहूँ न कहूँ, फिर उनका ऐसा रहने दो, ये सब चलता है राज्य की कृपा से। छत्रसाल को चुप तो करा दिया, लेकिन छत्रसाल राजा थे, कुशल प्रशासक थे, इनको जरा एकदम चैन नहीं पड़ा। ये है क्या? लोग बोलते हैं ये बड़े चमत्कारिक महात्मा है, लेकिन ये अंदर से है क्या, पता तो लगाएं। तो रात को छुप करके उन्होंने देखा, तो रात के देखो सेवा करने वाला भी कैसा सेवादार वीर पहलवान है। रात के अंधेरे में घोड़ों खच्चरों में और ऊंट गाड़ियों में, बैल गाड़ियों में सामान आ रहा है रात के अंधेरे में, और आकर के जहाँ ये सब चलता था वहाँ पर ये सब उतार करके जहाँ रखा जाता था, जो माल रखने का जो बखार यानी गोडाउन था, वहाँ पर सारा का सारा उतार दिया। और उतारने के बाद में इस विभाग के जो जो अधिकारी थे उनको सारा सामान सौंप करके अब आगे क्या चाहिए उसके लिए लिस्ट लेकर के फिर ये सारे के सारे जो सामान ला करके सवारी आ रहे सवारी चले जाते थे।
उसके अधिकारी लिस्ट लेके चले जाते थे। ये हर रोज ये होता था। आप कल्पना करिए मेरता के उस राजाराम भाई को, जिनके नेतृत्व में और भी झांझन भाई, झांझनमल आदि जो थे वो भी सेवा करते थे। लेकिन सेवा की कितनी दिव्यता है। हम तो थोड़ी सी सेवा होती है वो हम इतना दिखाना चाहते हैं कि बहुत दिखाएं, लेकिन राजाराम भाई इतनी सेवा करते हैं। रात के अंधेरे में सामान पहुंचाया जाता है। बाहर के किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती है कि कौन भेज रहा है, कौन क्या कर रहा है, कोई किसी को पता ही नहीं। बहुत ऐसा होता है। छत्रसाल आश्चर्य हो गए, ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। दूसरे दिन छत्रसाल जी महाराज पुनः श्री जी के चरणों में आए। आने के बाद में बहुत ही अनुनय विनय से प्रार्थना की कि यह कौन भाग्यशाली आपका वह परम शिष्य है जो मौन हो करके इतनी बड़ी सेवा, एक जने नहीं 5000 से ऊपर जो लोग हैं उनकी सामान्य खर्च नहीं, सब कुछ जो भी कुछ चाहिए। और प्राणनाथ जी कोई सामान्य ढंग से नहीं, राजा महाराजा की तरह प्राणनाथ जी को सुंदर साथ रखते थे। बाईजू महारानी सज धज के बैठती थी, सब कुछ तैयार। तो ये कौन वो परम सुंदर साथ, परम भाग्यवान सुंदर साथ है जिसके सिर के ऊपर आपके वरद हस्त से ये सेवा हो रही है। मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मुझे बताइए। तब प्राणनाथ जी ने कहा, तब फुरमाई श्री राज ने ताही खर्च साथ में से आवत आही, मेरता को साथ भाई राजा राम, सो भेजत खर्च इन ठाम। प्राणनाथ जी ने कहा, छत्रसाल मेरता राजस्थान के एक सुंदर साथ हैं राजा राम भाई, उनके द्वारा इस सब का सब खर्चा किया जाता। कितना पैसा होगा इस आदमी के पास। 350 वर्ष पहले की घटना। राजा वापस गए, जाकर के अपने भवन में जाकर के बैठ गए। इतने दुखी हुए राजा, महाराज मन में बहु दिल गिर भये, हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजू न गए, फिकर बहु कर्यो दिल माही, अजू काम धर्म को आयो नाही। धिक्कार है मुझे, कहाँ राजस्थान का एक सेठ सुंदर साथ और सदगुरु की सेवा कर रहा है। मुझे महाराज कहा, यही टीका यही पावड़ो, मुझे महाराज कहा, लेकिन महाराज कहने पर भी आज तक मैं न तो श्री जी महाराज को और न तो सुंदर साथ को, मैं सुंदर साथ की मैं सेवा कर पाया हूँ। बहुत दुखी हुए और अन्न जल छोड़ करके वहाँ बैठ गए। और भवन में रानियों ने जब भोजन तैयार होने के बाद में रानियों ने पुकारा कि राजा को भोजन कराया जाए, परंतु राजा ने मना कर दिया। मना करने पर सब लोग बहुत दुखी हुए, लेकिन कहे कौन। तो उसी समय बल दीवान भाई आए। बल दीवान जी ने जब पूछा क्या बात है, तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज से चर्चा होने के बाद में क्या चर्चा हुई, कैसी चर्चा हुई, कोई पता नहीं है, लेकिन छत्रसाल महाराज बहुत ही दुखी हैं। इस प्रकार की भावनाओं को जब पता लगा तो बल दीवान भाई ने जाकर के पूछा। राजा ने रोते हुए कहा कि हम काहे के सुंदर साथ हैं। प्राणनाथ जी ने तो ये कर दिया, यही टीका यही पावड़ो, यही निछावर आए, प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बलि बलि जाए। सदगुरु महाराज ने मुझे टीका लगाया, मुगट पहनाया और कह दिया कि आज से तुम राजाओं के राजा महाराजा हो गए। मैं भी फूला नहीं समाया, मैं भी सोचा कि बहुत बड़ा राजा होऊंगा मैं, ऐसा सोचा। लेकिन ये अपने पास इतने सुंदर साथ को एक दिन खिलाने के लिए पैसा नहीं है। और
हमारे यहाँ पर आकर के सदगुरु महाराज विराजमान है, 3 वर्ष हो गया और हम सेवा नहीं कर रहे हैं। राजस्थान का वो सुंदर साथ सेवा कर रहा है, धिक्कार है हमको। जब ऐसा मन में हुआ तो बल दीवान भाई ने कहा, आप चिंता काहे करते हो, इसके लिए बैठने से थोड़ी होगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब कहा कि पुरुषार्थ करें तो क्या करें। तो जनश्रुति के आधार पर ये एविडेंस भी है, इसमें कहा जाता है कि अब छत्रसाल जी महाराज को सदगुरु महाराज ने बुलाया, अत्यंत दुखी। अब तो छत्रसाल जी को प्राण से ज़्यादा प्यार करते थे श्री प्राणनाथ जी महाराज। परमधाम में भी एक ही साथ रहने वाली सखी है और यहाँ भी श्री प्राणनाथ जी महाराज के कार्य में अपने तन मन धन को निछावर करने वाले सुंदर साथ हैं। बुलाया, बुला करके क्यों दुखी होते हो। छत्रसाल महाराज कहते हैं, मैं तो सुंदर साथ कहलाने के लायक नहीं हूं। यही तो कहा यहाँ पर, महाराज मन में बहु दिलगिर भय। दिलगिर माने दुखी हो गए। हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजो न गए, अभी तक हम सुंदर साथ कहलाने योग्य नहीं है। क्यों? फिकर बहु करियो दिल माही। बहुत फिकर हो रहा है, दुख हो रहा है। क्यों? अजो काम धर्म को आयो। हम कहाँ सेवा कर रहे हैं। सेवा तो राजाराम भाई सुंदर साथ कर रहे हैं, हम तो बेकार के, खाली नाम बड़ा है। कई बार होता है ना कि ऊंचा दुकान फीका पकवान। कई बार ऐसा होता है, आदमी बहुत बड़ा आदमी होता है लेकिन उसका दिल बहुत छोटा सा होता है। ऊंचा दुकान फीका पकवान, बेकार हैं हम। जब ऐसा कहा तो प्राणनाथ जी ने बुला करके जब उनका, तो रोते रोते उन्होंने कहा, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं काहे का राजा महाराजा हूं। एक दिन की सेवा मैं नहीं कर, मेरे पास है ही नहीं वो सब कुछ। तो संत परंपरा से, श्रुति परंपरा से, संप्रदाय की श्रुति परंपरा से कथा आती है कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने छत्रसाल महाराज को एक बहुत ही सुंदर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद यह दिया कि राजन, कल पूर्णिमा है। कल के दिन तुम अपने घोड़े में बैठ करके जितनी जगह पर तुम घोड़े को दौड़ा सकते हो उस जगह को गोल गोल घोड़े को घुमाओ। छत्रसाल उत्सुकता भरी हुई निगाहों से देखने लग गए, इससे क्या होगा। तो स्वामी जी कहते हैं, जितनी जगह पर तुम्हारा घोड़ा दौड़ेगा उतनी जगह, उतनी धरती, पन्ना की उतनी धरती में हीरा निकलने लगेंगे, हीरा डायमंड निकलने लगेगा वहां से। दूसरे दिन पूर्णमासी की पवित्र तिथि थी। इस बार यह जो तिथि है नवंबर 30 नवंबर को यह तिथि आ रही है। इस तिथि को पृथ्वी परिक्रमा हम लोग बोलते हैं। इसको, ये बड़ा अच्छा पर्व है। इस पूर्णमासी को सनातनी नाम से, किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी परिक्रमा को मैं जरा खोज के बताऊं आपको, लेकिन हम लोग इसको पृथ्वी परिक्रमा बोलते हैं। इस दिन पद्मावतीपुरी धाम में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो पृथ्वी परिक्रमा का दूसरा दिन था। छत्रसाल जी महाराज के घोड़े का नाम था भले भाई। इसको लेकर के स्वामी घूमे। बहुत घूमने पर प्रातः सांझ को आकर के श्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और आज भी, यानी लगभग 350 वर्ष से ऊपर हो गए, आज भी श्री प्राणनाथ जी महाराज के परम आशीर्वाद से पन्ना की दिव्य धरा पर हीरा प्रकट होती है, हीरा निकलता है, डायमंड निकलता है वहाँ से। अभी कुछ समय पहले बहुत ही बड़ा, काफ़ी कैरेट का डायमंड वहाँ से निकला। आज भी वहाँ पर आप जाएंगे, जगह जगह पर खदान लगे हुए हैं, लोग मिट्टी को वो सब प्रशोधन कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पर हीरा मिलता है, खूब हीरा मिलता है।
तो इस प्रकार से एक श्रुति परंपरा के हिसाब से कहा जाता है। और बलदीवान ने कहा कि महाराज ऐसा करें, ऐसे बैठने से तो काम नहीं चलेगा, तो क्या करें। तो छत्रसाल महाराज को कहा, हम लोग जो नजदीक नजदीक के राजा हैं, आपको प्राणनाथ जी ने महाराज तो बनाया, लेकिन उन लोगों ने आपको स्वीकार नहीं किया है। वो लोग क्या कह रहे हैं, जिनमें जो आसपास में रहने वाले बुंदेलखंड के अन्य भाग में रहने वाले जो राजा छोटे छोटे ठाकुर थे, वो ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। बुंदेलखंड के कुछ ठाकुर, तो उसमें जैसे चंदेरी के राजा हो गए दुर्ग सिंह, दलीपुर यानी दलिया का राजा हो गए दलपत राय, दृग का सुजान सिंह, गढ़ा का पहाड़ सिंह, विशेष रूप से यहाँ पर इन सब ने मिल करके कहा कि अरे एक सन्यासी के, एक साधु के माथे में तिलक लगा करके तुम आज से राजा हो गए करके, होने से राजा थोड़ी हो जाए, हम नहीं मानते इनको राजा, ऐसे करके ये लोग कह रहे हैं। तो इन लोगों के साथ हाथापाई की जाए। अगर ये लोग युद्ध करना चाहेंगे तो युद्ध करें, अगर युद्ध नहीं करना चाहेंगे तो आपके नेतृत्व में ये लोग टैक्स भरेंगे, कर ये लोग आपको देंगे। राज भले वो लोग करें, लेकिन वार्षिक कर इनको चुकाना होगा। तो इन सब से जो जागीर मिलेगी, जागीर कहते हो जो धन मिलेगा, उससे प्राणनाथ जी की सेवा करेंगे। तो छत्रसाल को अच्छी लगी ये बात, इसलिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को भी हाथी में बैठा करके जो कोई शास्त्र से समझना चाहेगा उसको शास्त्र से समझाएंगे और धर्म की चर्चा करेंगे कि महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज एक महान अवतारी पुरुष हैं, आओ उनके चरण में अपने जीवन को धन्य बनाओ, इस भाव से धर्म चर्चा करेंगे। अगर मान लो कोई शास्त्र की बात नहीं मानता हो तो छत्रसाल जी तलवार दिखाते हैं, उनके साथ शस्त्र से लड़ेंगे। इस प्रकार से बहुत जगहों पर युद्ध हुआ और बहुत जगहों पर लोग मान भी गए और इससे बहुत धन भी इकट्ठा हुआ, जिससे छत्रसाल महाराज अत्यंत सुदृढ़ बने। फिर छत्रसाल महाराज ने प्रार्थना की, गुरु महाराज अब राजाराम भाई को कह दिया जाए कि वो सेवा न करें और यह सेवा का सुकान, ये सेवा की जो सेवा का भाव मुझे सौंपे। अब छत्रसाल इतने परिपक्व हो गए थे। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने राजाराम भाई को कहा, राजाराम भाई आपने बहुत सेवा की है, अब महाराजा छत्रसाल जी सेवा करना चाहते हैं, इसलिए आपको विश्राम देता हूं मैं। इससे राजाराम भाई बहुत दुखी हो गए। पद्मावतीपुरी धाम में एक बार सारे भारत के सुंदर सात को प्राणनाथ जी ने बुलाया। उस समय महाराजा राजाराम भाई नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा मुझे अभी तक चिट्ठी लिख के नहीं बुलाया है। तो प्राणनाथ जी के हृदय से प्रकरण निकला कि ब्रह्म सृष्टि को कहते हैं कि पाती लिखे हम, कि मैं उनको पत्र लिखूं तब आएंगे। ऐसा सुंदर साथ का दिल करके उन्होंने जब उद्गार भाव व्यक्त किए, तब राजाराम भाई सदगुरु के चरण में अपनी बिटिया ललिता को लेके आए हैं। इस प्रकार से पन्ना की दिव्य धरा पर श्री प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य चर्चा हो रही है। बड़े बड़े मौलवी प्राणनाथ जी के चरणों में आकर के नतमस्तक हो रहे हैं। वल्लभ बद्री आदि बड़े बड़े विद्वान पंडित श्री प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में आके नतमस्तक हो रहे हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज का आशीर्वाद पाने के बाद में बड़े बड़े राजे महाराजे मुखिया ठाकुर सब छत्रसाल के अधीन हो रहे हैं और धीरे धीरे छत्रसाल का जो यह जो राज्य का विकास काफी दूर दूर तक बुंदेलखंड को उन्होंने तैयार कर लिया। इसलिए किसी कवि ने बहुत बढ़िया बात कही, इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस छत्रसाल सो लरण की रही न काहू होश।
कहते हैं इत नर्म जमुना, जमुना एक तरफ है सीमा रेखा, उतर नर्मदा और चंबल, और इधर टोंस नदी छत्रसाल से अब लड़ने की अब किसी को हिम्मत नहीं होती है। प्राणनाथ जी के आशीर्वाद पाने के बाद में औरंगजेब भी हैरान हो गया है। एक बार तो यहां ऐसा हुआ, छत्रसाल महाराज से प्राणनाथ जी मिलते हैं, उधर औरंगजेब के यहाँ एक घटना घटी। औरंगजेब प्रातःकाल अपने समय पर जो दिल्ली का सबसे बड़ा तख्त यानी बादशाह की जो राज गद्दी है वहां बैठने के लिए औरंगजेब जाता है। जहां जाने की दूर से देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है, उसके राज गद्दी पर एक भयंकर सिंह बैठा हुआ है। राजा अब थोड़ा बूढ़ा भी हो चला था। अपने शागिर्दों को, अपने मंत्रियों को, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को कहता, अरे सिंह कहां से आके बैठा हुआ है। सबने कहा महाराज कहां सिंह है। तो औरंगजेब को सिंह ही दिखाई देता है। इन लोगों को लगा महाराज बूढ़े हो रहे हैं, शायद अब इनको जरा दिमाग में लगने लगा, लेकिन औरंगजेब को वहां पर भयंकर सिंह बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे तैसे इनको राजा को लेके गए। ले जाने के बाद में ज्यों ही सिंहासन पर बैठाया गया, सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। सिंहासन जिस ढंग से रखा हुआ था मानो उलट सा गया हो करके पूरा उसका मुख घूम गया, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम गया। सबको आश्चर्य लगा, लेकिन औरंगजेब एक बहुत ही अच्छा शरीयती था। उसे पता लगने लग गया मेरे द्वार पर साक्षात खुदा परवरदिगार सदगुरु बन के, इमाम बन के आए थे। मैंने उनको दुत्कारा, क्योंकि समाचार उसको पहुंच गया था। मैंने उनको दुत्कारा है, इसका मतलब है अब मेरी सल्तनत खत्म हो गई है। अंदर से वह बिल्कुल टूट गया, बिखर गया अंदर से। अब कोई भी युद्ध भी नहीं जीत सकता है, वो टूट गया अंदर से। और औरंगजेब की आगे की गति क्या होती है आप देखिए। और श्री प्राणनाथ जी इस बीच में चित्रकूट जाकर के चित्रकूट में रहते हैं। और प्राणनाथ जी जैसे छत्रसाल जी को प्रशासनिक ढंग समझाते हैं, सुंदर सात को तारतम के दिव्य प्रकाश से आलोकित करते हैं, इतने बड़े सुंदर सात के जमात को जो कामयाब हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो बुद्धिमान हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, उन सब को काम में लगाए रखते हैं। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कि आने वाले युगों में निजानंद संप्रदाय की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, इन सब को काम में लगाए हैं। और मिन टाइम इसी समय उनके श्री मुखारविंद से दिव्य वाणी प्रकट होती है और उन दिव्य वाणी को लिखाई भी जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा तारतम वाणी का प्राकट्य पद्मावतीपुरी धाम की धरा पर विक्रम संवत 40 से विक्रम संवत 50 तक वाणी का अवतरण हुआ है। और इसमें कयामत नामा करके जो वाणी है, जो अंतिम का महाप्रलय कैसा होता है, इसके विषय में प्राणनाथ जी ने जो वाणी रची है, 700 चौपाई की यह वाणी, यह चित्रकूट की दिव्य धरा पर प्रकट होती है। तो इस प्रकार से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का एक वैविध्यपूर्ण जीवन, एक बहुआयामी व्यक्तित्व, अपार प्रतिभा के धनी, एक मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो न प्रभा तरलम ज्योति हृदयति वसुधा तलात्, इस वसुधा तल में ऐसी प्रभा तरल ज्योति प्रकट नहीं हो सकती है। यानी ऐसा लोकोत्तर व्यक्तित्व जो मनुष्य की कीर्ति में, मनुष्य के इतिहास में, स्वर्णिम इतिहास में यदा कदा कोई प्रकट होता हो, ऐसी एक अमीट छाप छोड़ते हुए
महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का बहुआयामी व्यक्तित्व, एक ब्रह्माकार वृत्ति सारे संसार को एक उपदेश देता हुआ आगे बढ़ रहा है।